प्राचीन काल से यही कथा बताई जा रही है कि जब भगवान शिव अपनी साकार रूप में आए तो उन्होंने खुद से प्रकृति यानी मां आदि शक्ति को अलग कर दिया। ऐसे में सृष्टि के संचालन पर प्रभाव पड़ा रहा था। बात की गंभीरता को देखते हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक निर्णय लिया। ब्रह्मदेव, सृष्टि के संचालन हेतु हमें ही कोई निर्णय लेना पड़ेगा, अपितु संचालन की प्रक्रिया डगमगाने लगेगी। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान शिव के इस तरह विमुख हो जाने से सृष्टि के संचालन पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे में हम दोनों को ही मिलकर त्रिदेवों से जुड़ा काम संपन्न करना होगा। जी ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी आप रखिए और सृष्टि का पालन करने का दायित्व मैं उठाता हूं। भगवान शिव का इस तरह खुद से मां आदि शक्ति को पृथक कर देना इस संसार के संचालन पर बहुत बड़ा असर डाल सकता था। इसलिए भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने इसकी जिम्मेदारी खुद से उठाए। लेकिन वही चिंता का विषय अभी भगवान शिव ही थी, क्योंकि इस तरह अपने दायित्वों से विहीन हो जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं था। देवी आदि शक्ति को खुद से अलग कर चुके देवों के देव महादेव एक लंबी साधना में जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड का सही ढंग से संचालन करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपने कई संतानों और सप्त ऋषियों को जन्म दिया। वही प्रजा की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को इसका भार सौंपा। आपको बता दें कि आदिशक्ति की लंबी तपस्या के पश्चात उन्हें प्रसन्न कर प्रजापति दक्ष ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपने घर में जन्म लेने को कहा, जिसके पश्चात देवी आदिशक्ति ने उन्हें मनचाह वरदान देकर प्रजापति दक्ष के घर में जन्म ले लिया। इसके पश्चात उनका नाम सती रखा गया। कई वर्षों की साधना के पश्चात जब महादेव अपने गहरी साधना से बाहर आए तो उन्हें अकेलेपन, उदासीनता और साथ ही और भी कई एहसासों की अनुभूति हुई। शक्ति से अनुशक्ति का मार्ग चुन चुके महादेव वैरागपन की यात्रा पर निकल चुके थे। खुद को सबसे विहीन कर महादेव जंगलों में भटकने लगे। वही अनंत काल तक इस यात्रा को चलता देख भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी से नहीं रहा गया। अगर इसी तरह महादेव खुद को वैराग्यपन में डुबाते जाएंगे तो सृष्टि का अंत निश्चित है। हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा, कोई ऐसा उपाय जिससे महादेव को समझ आ जाए कि संसार में उनकी कितनी जरूरत है। प्रणाम प्रभु गरुड़, जो कार्य तुम करने जा रहे हो उसके लिए संसार तुम्हें जन्मों जन्मों तक याद रखेगा। बस आपकी कृपा है प्रभु। वहीं दूसरी तरफ बैरागी बन चुके महादेव अभी भी अपने अंदर के खालीपन को समझ नहीं पा रहे थे और वो वन वन भटक रहे थे। मन के कोलाहल को शांत करने का उपाय उन्हें समझ नहीं आ रहा था। देवों के कई बार समझाने पर भी महादेव आदि शक्ति को अपना नहीं रहे थे। बिना आदि शक्ति के मिलन के महादेव खुद को पूर्ण नहीं कर सकते थे और ना ही अशांत मन को शांत कर सकी थे। शक्ति को यूं खुद से विहीन कर देना न सिर्फ शिव को वैरागी बना रहा था, अपितु संसार को भी अपूर्णता की ओर ले जा रहा था। जब ब्रह्मांड में यह सब घटित हो रहा था तो पृथ्वी लोक पर कुछ ऐसा हो रहा था जहां सर्पों की प्रजाति नश्वरता की कगार पर थी। विष्णु के वाहन गरुड़ ने सर्पों पर हमला कर दिया और एक एक कर सभी को मृत्यु के घाट पहुंचाने लगा। तिराहिमाम गरुड़ की क्रूरता बढ़ते ही जा रही थी। वो एक एक कर सभी सर्पों को मार देना चाहता था। अपने भाई बंधुओं को मरता देख वासुकी से रहा नहीं गया और वो सीधा महादेव के पास अपनी रक्षा की प्रार्थना लेकर गया। ओम ओम महादेव महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव गरुड़ ने हम सभी सर्पों की प्रजाति पर हमला कर दिया है। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। रक्षा कीजिए महादेव वासुकी। अपनी रक्षा करने के लिए तुम पूर्ण रूप से सक्षम हो। गरुड़ तुम्हारा भाई है, वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका कारण जानकर अपने भ्राता से बात करो। महादेव की बात मानकर वासुकी वहां से चले गए। फिर वो सर्पों के घर को युद्ध बना चुके गरुड़ के पास पहुंचे। गरुड़, ये सब उचित नहीं है। सर्पों पर हमला कर तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने प्रभु विष्णु के कहने पर कर रहा हूँ। सर्प योनि इसी लायक है। मेरे होते हुए तुम किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकते। इन सब को छूने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। सर्प योनि की जान बचाने के लिए वासुकी ने गरुड़ के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। एक तरफ महादेव का वैरागीपन, दूसरी तरफ संसार के तीसरे छोर के गायब होने से संसार का डगमगाना और तीसरी तरफ गरुड़ का अपने भाइयों पर हमला करना, ये सब किस दिशा की ओर ले जा रहा था? क्या भगवान महादेव अपने वास्तविक रूप को अपना कार्य सृष्टि का संचालन ठीक से करवाने में ब्रह्मा और विष्णु की मदद करेंगे? क्या वासुकी और गरुड़ के युद्ध को खत्म किया जा सकेगा? इन सब प्रश्न के उत्तर के लिए देखना ना भूले इस कहानी का भाग 2 हमारी अगली कड़ी में।
तब तक के लिए हरिओम।